शनिदेव 23 अक्टूबर 2022 से मार्गी हो रहे हैं। जब हम इस कार्यक्रम की ओर आने की चेष्टा कर रहे थे तो मन के भीतर दो विचार थे कि क्या समग्र चर्चा वृत्तांत के साथ में 12 ही राशि के जातकों के लिए शनिदेव के मार्गी होने वाले क्रम की चर्चा रखें, या फिर प्रत्येक राशि के जातकों के लिए अलग अलग विश्लेषण को प्रस्तुत किया जाए। तो आखिरकार मन के भीतर से ही ये एक स्थिति निकल कर आती है कि राशिवार क्रम में इस चर्चा को लेना बेहद ज़रूरी है। वजह इसके पीछे ये है कि शनिदेव महान्यायाधिपति है, कर्म के अनुसार फल देते हैं। और उससे भी विशेष बात यह है कि 17 जनवरी 2023 को शनिदेव की स्थितियां मकर से निकलकर कुंभ में प्रवेश कर जाएंगी। ये सर्वविदित तथ्यात्मक स्थिति है कि शनिदेव जब भी किसी राशि के प्रभाव से आगे हटकर दूसरी राशि की ओर जाने वाले होते हैं और अंशगत व्यवस्थाओं में जब ढलान की तरफ होते हैं, यानी पूर्णता की ओर एक राशि से जाने वाले होते हैं, तो वहाँ सकारात्मक परिणामों की गूंज को देकर जाने वाले होते हैं। कई बार व्यक्ति ये सोच लेता है कि अब ये जो समय है इसको इत्मीनान से बिताते हैं, जब शनिदेव की स्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी तो उसके बाद में तेज़ी लेकर आएंगे। इस गफलत में व्यक्ति कई बार आए हुए मौक़ों से दूर होता चला जाता है। सामने अवसर आते हैं, व्यक्ति कहता है कि नहीं, इन अवसरों से अभी थोड़ा दूर रहते हैं, न जाने क्यों कोई और गफलत निकल कर आ जाए, न जाने कोई और दुविधा नहीं निकल कर आ जाए, और ऐसी स्थितियां उस व्यक्ति को उलझाती चली जाती है। परंतु यहाँ विशेष बात ये गौर करने लायक है कि शनिदेव कन्या राशि के जातकों के लिए, हमने चर्चा कन्या राशि के जातकों के लिए करी, यहाँ उपस्थित हुए हैं। शनिदेव जब यहाँ पंचम भावस्थ रहेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए, तो यहाँ से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज को देखा जाता है, यहीं से जीवन की क्षमताओं को देखा जाता है। संतान सुख और संतान से सुख, शेयर मार्केट में भी दो स्थितियाँ चलती है, या तो ट्रेडिंग की तरफ जाया जाए या फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाया जाए। वहीं एजुकेशन में भी दो स्थितियाँ चलती है, खुद को एजुकेट कर रहे हैं जो जीवन रूपी विश्वविद्यालय में लगातार करना है, और दूसरा एजुकेशन के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे हैं। वहीं किसी रिलेशन के साथ में है, वो अब कौन सी स्टेज के डेवलपमेंट के साथ है, ये भी पंचम भावस्थ आधार दर्शाता है। व्यक्ति के भीतर काम करने की जो आकांक्षा है उसके साथ में लाभ किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये भी पंचम भाव के साथ जुड़ा हुआ एक क्रम है। और इससे भी विशेष बात ये कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो यहाँ सप्तम भाव पर रहने वाली होगी, देवगुरु बृहस्पति पर, और देवगुरु के राशि स्थान पर रहेगी, व्यापार, गृहस्थ और व्यापारिक साझेदारी के भाव पर रहेगी। एक तरह से द्वितीय त्रिकोण से शनिदेव तृतीय केंद्र को देखने वाले होंगे। वहीं लाभ भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि और शनिदेव की भी दृष्टि, और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि शनिदेव एवं देवगुरु बृहस्पति का एक तरह से जो क्रम है वो प्रथम और द्वितीय भाव को भी देखने वाला होगा, क्योंकि शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए, देवगुरु बृहस्पति यहाँ कन्या राशि स्थान को देखते हुए। तो अगर इस मार्गी अंतराल के साथ में बात की जाए, आप लंबे समय से शेयर मार्केट संबंधी अध्ययन के साथ में जीवन को जोड़कर आगे बढ़ रहे थे, अभी तक वो प्रभावी परिणाम नहीं निकल कर आ पाए थे, और आप रिस्क अवर्जिव प्रोसेस के साथ में चल रहे थे। रिस्क नहीं लेनी है, ये शब्द बार बार निकल कर आ रहा था, परंतु अब इतना कैलकुलेटिव हो चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं कि हम यहाँ लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट को जीवन के भीतर जगह देना चाहते हैं। तो अब ये जो शनिदेव का मार्गी क्रम के साथ में चलता हुआ एक प्रवर्तमान आधार है, ये दर्शाता है कि आप यहाँ पर अपने लिए लॉन्गर टर्म के बेसिस पर ऐसे डिसीजन को रखने वाले हो सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया में यह भी देखने की जरूरत रहेगी कि आपकी क्षमताएं पूरी तरीके से आपका सहयोग बनती चली जा रही है। तीसरे क्रम में यह भी गौर करके चलिएगा कि इस अंतराल के साथ में चलते हुए जो संतान पक्ष को आप कामकाज में जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी यह समय एक बेहतर स्थिति को दर्शाता है। जो भी महिलाएं संतान सुख की और अग्रसर हैं, उनके लिए 17 जनवरी 2023 तक पुनः जॉब का रिज्यूम करके चलना, कोई ट्रैवल आदि के अप्रोच को लॉन्गर टर्म के बेस पर बढ़ाना है, तो वहां पर भी खुद को एक रिलैक्सेशन के साथ में लेकर चलना, ये सारी ही स्थितियां यहाँ सकारात्मकता को लिए हुए है। और उसके साथ में आप ऐसी जो भी अपने लिए कामकाज की एक अप्रोच है उसके साथ जुड़ने वाले हो सकते हैं। वहीं यदि आप भाषाविद हैं, स्टेट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, डेटा साइंसेस के साथ में आपका जीविकोपार्जन चलता है,
तब भी यहाँ पर पंचमस्त शनिदेव पूरे तरीके से सहयोग देने वाले हो जाते हैं। गौर करें कि जब भी व्यक्ति डेटा साइंस की ओर होता है, किसी कैलकुलेशन के साथ होता है, बहुत सारी शीट सामने है, उससे एक डेटा को निकालकर सामने रखना है ऑर्गेनाइजेशन के स्वयं के, तो उसमें शनिदेव की ऐसी स्थितियां प्रभावी स्पंदन उत्पन्न करती है। जो भी जातक जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के साथ में है, वकालत संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, इनिशियल प्रैक्टिस का बेस चल रहा है, आप जो ये 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक का समय है, खुद के लिए एक डिसाइसिव फ्रेम के रूप में इस अंतराल को मान सकते हैं। जितनी यथेष्ट चेष्टाएं जीवन के भीतर यहां से निकल कर आती है, उतने ही परिणामों के साथ में प्रभावी आधार भी रहते हैं। और वहीं जो शनिदेव की सबसे नजदीक की दृष्टि, या यूं कहा जाए कि ग्रहीय व्यवस्था में किसी ग्रह के पास सबसे नजदीक की दृष्टि है तो वो है सूर्यपुत्र शनिदेव। और जब व्यापार भाव पर इनकी दृष्टि यहां पर निक्षेपण करती है तो ये बात स्पष्ट रूपेण सामने निकल कर आती है कि आप व्यापार में एक स्थायित्व के रूप में निर्णय लेने वाले हो सकते हैं। ये गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति चेष्टा बलि यानी अभी भी 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे। शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर, आप यहां जॉब से हटकर बिजनेस के अप्रोच को देखना चाहते हैं, बिना मेजर फाइनेंशियल बर्डन के किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है, वहां से फाइनेंशियल इन्फ्यूजन निकल कर आएगा। अगर परिवार को कन्विंस करना है, वहां से फाइनेंशियल्स निकल कर आएंगे और हमको कामकाज के अंदर अपनी रूपरेखा को बनाकर चलना है, तो फिर ये अंतराल प्रभावी है जिसके साथ में जीवन को जोड़ा जा सकता है। यह भी गौर कीजिएगा कि जो गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल नहीं बन पा रहा था, छोटी छोटी बातों में उनको एक तरह से साथ मिलाने में दिक्कत आ रही थी, वहां पर भी आपके लिए अब सहयोग रहेगा। ये स्पष्टता लेकर चलिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप में जो लंबे समय से दुविधाओं के घेरे सामने थे, उससे भी बाहर निकलने में आपको अब सहूलियत मिल सकती है। स्थितियों को जहां सुलझाना है, उलझे हुए क्रम से बाहर निकलकर जीवन को सरलता के रूप में देखना है, वहां पंचमेस्त शनिदेव की स्थितियां बहुत ज्यादा सहयोग देने वाली हो जाती है। अब हम व्यापारिक स्तर के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? गौर कीजिएगा कि ये व्यापार भाव है, ये क्षमता भाव है, ये लाभ भाव है, और वो जो स्थिति द्वितीय भाव की है वो धन भाव के रूप में चला करती है। तो स्पष्ट रूप से जब व्यक्ति व्यापार के साथ होता है तो धनागमन, लाभ और क्षमताओं के साथ में जुड़कर आगे बढ़ता है। व्यापार भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, शनिदेव की दृष्टि, शनिदेव मार्गी क्रम में भी आ चुके और वो भी कर्क राशि स्थान को देखने वाले हुए। चंद्रमा की स्थितियां तरलता के आधार के साथ बहुत गहराई से चलने वाली होती है। मन का आधिपत्य यहां चंद्रमा के साथ होता है, शनिदेव की स्थितियां यहां चंद्रमा के राशि स्थान को देखते हुई। इसी वजह से आप लिक्विड संबंधी कामकाज के साथ में, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में या एग्जिस्टिंग बिजनेस को नया लेवल देने के रूप में चलना चाहते हैं। यह समय सहयोग के रूप में है। और वहीं ये गौर कीजिएगा कि जो बर्डन बने हुए थे, यानी मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, फाइनेंशियल्स के साथ में लोन ले रखे हैं, लोगों से मदद ले रखी है, एसेट क्रिएट की है, परंतु अभी तक उसके वो दाम नहीं मिल पा रहे हैं जो कामकाज के अंदर पूरे तरीके से सम्मिलित हो पाए। ये जो 3 महीनों का अंतराल है, आप जितनी ऊर्जा के साथ में यहाँ जीवन को देखने वाले होंगे, उतना ही स्थायित्व स्वयं के लिए देखते चले जाएंगे। ये निवेदन आपसे हम पूर्णतया एक स्तर पर करना चाहते हैं कि जो कार्य यहाँ अपने हाथ में ले लिए हैं, अब उसमें अटकाव और भटकाव की स्थितियों से मुक्त होकर जीवन को देखने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं जो शनिदेव यहाँ अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे, गौर कीजिएगा कि धनागमन में स्थिरता है, वाणी गंभीरता लिए हुए है, तो वहीं पर आप जो कह रहे हैं लोग उसको सुन भी रहे हैं और विश्वास भी कर रहे हैं। इस वजह से जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। वहीं पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी विवाद चल रहा था, वो बढ़ने नहीं पाए, ध्यान रखिएगा। कई बार परिवार में 2 जनों के बीच में विवाद होता है, आपको ज़बरदस्ती सम्मिलित किया जाता है, कोई रोल ही नहीं है, और हम अपने कामकाज में अच्छे खासे चल रहे थे और खुद के लिए बड़ा डिस्टर्बेंसेस लेकर बैठ जाते हैं। ऐसी स्थितियों से दूर रहने की पूरी ज़रूरत रहेगी। और ये भी करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहते हैं कि यहाँ हनुमंत उपासना के साथ जीवन को आप जोड़ने वाले रहें। आकस्मिक धन लाभ है, परंतु उसको सहेजना कैसे है, ये सोचने की जरूरत रहेगी। हालांकि वहाँ देवगुरु का रोल एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन को प्ले करने वाला हो जाता है। तो ये था शनिदेव के होने वाले मार्गी क्रम के परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत।
हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।